परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक और साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन है और जैसा कि आप सब जानते हैं, बुधवार और गुरुवार का हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम चलता है। हमारे साथ संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग अमरावती एक बहुत ही अच्छा संगठन और इसके जो फाउंडर है राजू डांगे सर एक इतनी बड़ी हस्ती, महाराष्ट्र रत्न के सम्मान से सम्मानित। तो राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। तो राजू डांगे सर के बारे में थोड़ी बात मैं बता दूं। बहुत दिनों से मन में थी, इनका स्वभाव ऐसा मैंने देखा, हमेशा कभी भी मैं इनको फोन करता हूँ, यस तुरंत। अभी बिजी रहेंगे तो थोड़ी देर बाद इनका चल के फोन आएगा, डांगे भाई सर आज ऐसा करना है, बिल्कुल तैयार होते हैं। आज इनको किनको बुला रहे हो, बोले अभी बताता हूँ फोन करके। तो हमारा जो ज्वाइंट सेशन होता है, मुझे चिंता ही नहीं रहती है भाई, ये बिल्कुल पहले से इनकी तैयारी रहती है किनको बुलाना है। और इंट्रोडक्शन देने का काम मैंने इनको दे रखा है, जो भी हमारे अतिथि आए उनका इंट्रोडक्शन आपको ही देना है। तो आज का भी हमारे जो तरुण डागा सर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, इनका इंट्रोडक्शन भी राजू भाई आपको ही देना है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप तरुण डागा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। और तीनों संस्थाओं की तरफ से एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से तरुण जी हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपया वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए तरुण जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस, धन्यवाद सर, आनंदमल सर। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारी गंगा, ज्ञान की गंगा शुरू है। अनेक देश विदेश के हमारे प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क सेवा दी जाती है। तो आज हमारे एक अच्छे होनहार प्रशिक्षक है जो एक्चुअली भोपाल से है, तरुण जी डागा। उनके नाम भी तरुण है, कभी भी वो ज्येष्ठ होंगे तब भी तरुण रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा, उनके आपको माता पिता को प्रणाम करूंगा, आपका नाम ही तरुण रखा, बहुत सुंदर। और दूसरी बात की ये एक्चुअली वास्तु एक्सपर्ट है, महावास्तु एक्सपर्ट है। और उनका बोलना है कि महावास्तु जो है इसमें भी पंचतत्व होते हैं, हमारे शरीर में भी पंचतत्व होते हैं और इसका अगर इम्बैलेंस हो गया तो अनेक व्याधियां निर्माण हो सकती है। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो और हमारी जो प्रगति है, व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल हो, वो हमारे घर से ही होती है। तो ये वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट भी, और उसका स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, इसके बारे में हमको आज मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो तरुण जी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम एंड डेफिनेटली हमारे साधक भी आपके ज्ञान का लाभ लेंगे। और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर और जो मेरे साथ महाराष्ट्र रत्न अवार्ड पुरस्कृत है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में क्या क्या नहीं करते हो,
तो बिल्कुल ऐसे हमारे पार्टनर बोलेंगे हमारे त्रिवेणी संगम के हमारे साथ में है, तो हमें भी और एनर्जी मिलती है और खुशी मिलती है। तो बहुत और इसी तरह हम डेफिनेटली काम करते रहेंगे, अनेक प्रशिक्षण अनेक वर्ग आयोजित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तरुण जी, अगेन यू आर वेलकम टू दिस सेशन और यू मे स्टार्ट टुडेज सेशन। ओम अरहम। ओम। ओम अरहम। शुरू तो गुरु से ही होता है और मुझे इस मंच पे लाने के लिए और मुझे इस मंच पे पहले से ही मेरे परिचित मेरे गुरु श्रीमान आनंदमल जी, जिनसे मैंने प्रेक्षा ध्यान में योगासन सीखा है, वहीं से मेरा परिचय आपसे है। जिस बारीकी से उन्होंने वहां सिखाया, मार्गदर्शन दिया, उसका मैं फॉलो अप आज तक कर रहा हूँ। और आज आप सभी से इस त्रिवेणी संगम में जो मुझे आप सभी से बातचीत करने का एक सुनहरा अवसर दिया, आपका मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। ओम अरहम। ओम। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले मेरी शुरुआत मेरे गुरु, जिनसे मैंने महावास्तु सीखा, उनके एक छोटे से परिचय से आपसे करता हूँ। गुरु सखा परम आदरणीय, सनातन विद्याओं के को सहेजने वाले, इस ज्ञान प्रकाश को घर घर तक पहुंचाने वाले, इस संकल्प को लिए कि यह प्रकाश हर ज्ञान घर तक पहुंचे और इसी और कर्म करने वाले महावास्तु के फाउंडर, टीचर, राइटर, रिसर्चर, केबीस टेक्नोलॉजी जिसका हम उपयोग करते हैं, जिससे सभी घरों में अन्य स्थानों पे वर्क करते हैं, उसके जनक शक्ति चक्र, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका डिजाइन करने वाले उसके जनक, और दोनों के ही कॉपीराइट्स भी मेरे गुरु सखा के पास है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे वास्तु का महावास्तु ज्ञान और महाज्योतिष का ज्ञान श्री गुरु सखा से सीखने को मिला। श्री गुरु सखा केवी सर, जिनसे मैंने यह सीखा। आपकी उपलब्धियां तो कितनी हैं, मैं क्या गिनाऊं और क्या ना गिनाऊं, पर वर्तमान में एक बड़ी उपलब्धि मैं आपको जरूर बताऊंगा। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के वास्तुकार भी आप ही। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। आप परम आदरणीय वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जी। आजकल एक चर्चा का विषय है कि वास्तु जो है आजकल का विषय है, परंतु नहीं, सत्य तो यह है कि यह हजारों वर्ष पुराना विषय है, हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, गुरुओं ने, महागुरुकुलों ने, अन्य कई संस्थाओं ने इसे सहेजा, संभाला और आज हम तक पहुंचाया है। इसी क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से भी अधिक हो गया होगा मेरे गुरु पर, जो इस कार्य में लगे हुए हैं। वास्तुशास्त्र के विषय में आजकल चर्चा तो बहुत है, परंतु यह आजकल का विषय नहीं है। कई हजारों वर्ष पुरानी विद्या है और जो जीवंत और शाश्वत है। इसके हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हमारे कई मंदिर जो एक जीवंत और साक्षात उसके उदाहरण हैं। हम आप सभी मंदिर जाते होंगे और कई ऐसे मंदिरों में भी हम गए होंगे जहां पे हमें जाने पर यह आभास होता होगा कि यहाँ की ऑरा, यहाँ का ऊर्जा, यहाँ की एक व्यवस्था सब अलग है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा भी है और जो हमें हमारे कई घरों में देखने में, फील करने में नहीं आती। यही कारण है कि वहां कुछ अलग है। देव प्रतिमा तो विशेष होती है, उसकी शक्ति होती ही है, परंतु
वह अकेली पूर्ण नहीं हो रही होती, उसके चमत्कार तो होते ही, लेकिन और भी कई व्यवस्थाएं वहां ऐसी होती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करने भी नहीं। जो सबसे पहले सामने आता है वहां साधनाएं हो रही है, और वहां की व्यवस्था जिसका आकर्षण हमें खींचता है, हो रहा होता है, वो होता है वहां का वास्तु, वास्तु ज्ञान। मेरा साउंड बराबर है? तो अभी थोड़ा गूंज रहा है थोड़ा। पता नहीं। कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए अब। जी जी। जब एक मंदिर का निर्माण होता है तो खाली वहां प्रतिमा रख देने से या उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देने से वो कार्य पूरा नहीं होता। एक भूमि, एक मंदिर के लिए वहां भूमि के चयन से लेकर के वह देव मूर्ति किस स्थान पर रखनी है, किस स्थान पर उसका विराजमान होना, इसका निश्चय भी वास्तु के अनुसार किया जाता है। एक बड़े से प्रांगण में एक विशेष स्थान पर उस देव मूर्ति को रखना, उस प्रांगण का गेट कहाँ होना, उस प्रांगण में उसके चारों ओर और क्या क्या होना, इसका निश्चय वास्तु के अनुसार किया जाता है। और ये विद्या कई हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जीवंत ज्ञान प्रमाणिक है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं अगर लूं तो अपन बोल सकते हैं कि तिरुपति बालाजी का मंदिर। आप कभी वहां गए या कभी जाए तो वहां देखिएगा, वहां देव प्रतिमा तो है ही, मंदिर भी है, लेकिन उस मंदिर की व्यवस्था उस प्रांगण में किस जगह पे है? बहुत बड़ा प्रांगण, लेकिन कहाँ है, उसके पीछे क्या है, उसके आजू बाजू, उसका आगे कहाँ है, उसका मुख्य द्वार कहाँ है? ये सब व्यवस्थाएं का निर्धारण वास्तु के अनुसार ही किया जाता है। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, तो क्या वास्तु का निर्धारण सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित है? तो इसका उत्तर है नहीं। वास्तु का निर्धारण हम हमारे घरों में, वास्तु का उपयोग हम हमारी दुकानों में, ऑफिस में, अन्य कई जगहों पे भी करते हैं। चाहे ऑफिस सीए का हो, क्लिनिक डॉक्टर का हो, इन सभी स्थानों पर वास्तु का उपयोग किया जाता है, हो रहा है। विशेष रूप से जब हम कोई नया प्लॉट खरीदते हैं, उसके चयन से लेकर के उसमें जो इंटीरियर होना है, उसमें जो घर के परिवार के सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों के कमरे कहाँ कहाँ आते हैं, उन कमरों में कौन सा इंटीरियर होना, उस मकान का जो बाहर का एलिवेशन, उस एलिवेशन का निर्धारण, और सबसे मुख्य उस घर का चौका। चौका जो होता है प्रत्येक घर का सबसे मुख्य स्थान, जहां से उस घर में बने मंदिर का भी भोग निकलता है। एक सामान्य वास्तु में जब हम देखते हैं तो हर घर में चौका साउथ ईस्ट में ही आता है, बराबर। परंतु जब हम महावास्तु की प्रक्रिया लगाते हैं, एस्ट्रो और वास्तु का संगम करते हैं, तो साउथ ईस्ट के अलावा भी किसी भी दूसरे जोन में, किसी भी दूसरी दिशा में हम चौके का निर्माण कर सकते हैं, चौका बना सकते हैं। इस तरह से एक प्रक्रिया नए के लिए चलती है। अब हम आते हैं पुराने में। तो क्या पुराने मकानों में, पुरानी दुकानों में, पुराने स्थानों में भी वास्तु किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, पुराने में भी वास्तु किया जा सकता है। पुरानी दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, फ्लैट, फ्लैट सबसे अलग ही एक व्यवस्था हो जाती है जो किसी भी शेप में नहीं होता, फिर भी हाँ, उसमें भी महावास्तु किया जा सकता है। और अधिकतम क्लाइंट जो होते हैं हमारे, हम उसको 100% रिजल्ट दे सकते हैं, और वो भी एक विशेष कि उसमें तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती।
विशेषता यही है कि इसमें तोड़फोड़ की आवश्यकता ना के बराबर होती है। अधिकतम को मिलता है, तो जो रह जाते हैं उनको रिजल्ट ना मिलने के बड़े सामान्य से या विशेष से कारण अगर जो समझें वो होते हैं, तो वो यह होते हैं कि उनके कर्म, उनके पूर्व कर्म, उनके पुण्य कर्म या उनके देव कर्म वैसे नहीं जैसे उनके कर्म होने चाहिए, इसलिए उनको रिजल्ट मिल नहीं पाता है। सामान्य वास्तु की जानकारी सभी को होती है, इसलिए अपन आज उसको चर्चा में ना लेते हुए जो अपना विषय है वास्तु और स्वास्थ्य, हम उसका चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी। आप मान के चले कि ये एक घर है जिसके ऊपर हमने शक्ति चक्र को रखा हुआ है। इसका पूरा वर्जन मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, शक्ति वर्जन का। ये हमारा घर है जिसमें हमने रखा हुआ है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हमारे कई साधन होते हैं। जैसे हमारी योगा मैट जो होती है वो भी हमारे स्वास्थ्य का साधन होती है। हमारी दवाइयाँ जो हमें आरोग्य दे रही होती, डॉक्टर के पर्चे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और भी कई साधन हो सकते हैं, चाहे वो एलोपैथिक से हो, आयुर्वेद से हो, होम्योपैथ से हो। तो उन्हें हमें एक घर के नीत स्थान पर रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनएई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आप देख पा रहे हैं नॉर्थ से लगा हुआ है, यानी नॉर्थ आपके सामने है तो राइट हैंड साइड पर नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहां हमें यह सब रखना चाहिए। जैसा कि हमने बात करी पंचतत्व की, तो पंचतत्व में वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस आता है। आप सभी जानते हो और जानकारी के लिए आपके समक्ष उपलब्ध भी है। नॉर्थ का जो हिस्सा होता है वो वाटर में आता है। आगे जब हम चलते हैं, ईस्ट का जो हिस्सा होता है वो एयर में आता है। साउथ ईस्ट से साउथ तक का हिस्सा फायर में आता है। साउथ से लेकर के साउथ वेस्ट तक का हिस्सा अर्थ में आता है, और वहां से वेस्ट का पूरा हिस्सा स्पेस में आता है। तो यही पंचतत्व से हमारा शरीर भी निर्मित है। आयुर्वेद आचार्य वगैरह जब हम इसे सुनते हैं या कहीं अपन ने पढ़ा होगा तो पंचतत्व में है हो जाता है। तो किसी को ड्राई कफ होता है या किसी को कफ बहुत बह रहा होता है, जब किसी का पेट गड़बड़ होता है तो या तो उसे लूज मोशन वगैरह होता है, तो उसके शरीर से पानी का बहाव बहुत होता है, या किसी का पेट गड़बड़ हो, या कोई कहता है कि साहब मैंने बहुत खाया है, तो उसका पेट गड़बड़ हो, किन्हीं भी कारण से गड़बड़ हो, तो एयर वायु जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो एक सामान्य कभी कभी किसी को होता है तो ठीक, लेकिन यह एक रोग के रूप में बन गया, किसी को स्थायी बना हुआ और कंटिन्यू बना हुआ ही, तो ये हमारे घर में कहीं ना कहीं कुछ अनबैलेंस है। अनबैलेंस है तभी वह हमें इफेक्ट कर रहा है। आपका घर ही आपको कर रहा होगा, दूसरे का नहीं। अनबैलेंस कैसे हो सकता है? पानी के स्थान का बढ़ जाना, पानी का कम हो जाना, पानी के स्थान पर फायर का आ जाना, यह भी अनबैलेंस है। एयर का स्थान कम ज्यादा होना, स्पेस के स्थान पर फायर का होना, या फायर के स्थान पे एयर या वाटर का होना। जब हम एक घर के नक्शे पे वर्क करते हैं तब वहां देखते हैं कि कैसे, एक नक्शा मैं आपको आगे भी उदाहरण स्वरूप लूंगा
एक चर्चा का विषय हर जगह है कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जॉब करने वाले हों, एक प्रेशर है, किसी न किसी को चीज का प्रेशर है, तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो उसके लिए हम बहुत सारी लोग जो हैं कुछ ना कुछ मेडिसिन खाते रहते हैं। मेडिसिन तो हमें वहीं रखनी है नॉर्थ ईस्ट में, पर हम वो खाते रहते हैं। इसी के साथ एक दूसरा विषय हो जाता है लो मूड्स। लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की बातें होती हैं। लोग हेल्प शेल्प करने लगते हैं कि सब कुछ ऐसी एनर्जेटिक चीजें खाओ, या कुछ लगाओ, कुछ धुआं करो। ये सब हमें सहयोग करते हैं, लेकिन ये भी इफेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे घर में अनबैलेंस है इन चीजों को लेकर। यह हमने डिस्कस किया हमारा जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहां से हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ कोई जंग लगे आइटम तो नहीं रखते, हमें इस जोन को क्लीन करना है। कोई जंग लगा आइटम है, कोई डस्टबिन है, कोई स्टोरेज हो जो स्टोरेज 4-6 महीने से अभी रखा हुआ है, सामान ऐसा रख दिया जो हिलता ही नहीं, हमें वहां देखना होता है। तो आप उसे साफ कीजिए। वहां क्या हम रख सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया वो सब हम रख सकते हैं, जैसे हीलिंग का कुछ भी जो आपका हो विशेष। हम यहाँ ओम लगा सकते हैं, यहाँ हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण जो चौके के साथ आता है, जहां हम देव स्थान भी बनाते हैं। जब हमें क्लियरिटी नहीं होती तभी हमारे मूड से तो लो होते हैं या डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, हाइपर होते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जोन, नॉर्थ ईस्ट में भी हमें डस्टबिन नहीं रखना है। हमारी पुरानी बुक्स रख देते हैं, कई बार हम इतनी बुक्स का वहां रख देते हैं कि वो रखी रहती, पढ़ने के लिए तो रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, उन पर भूल जम रही होती है। या कई बार हम कहते हैं भाई ठीक है, देव मूर्ति ही बहुत सारी रख देते हैं। अगर आप देखेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में तो हो सकता है बहुत देव मूर्तियां रखी हुई। और कई बार हमारी बुक्स भी कई तरह की होती हैं जो रखी रहती, हमें क्लीन रखना चाहिए। वहां ओम का सिंबल्स लगाना चाहिए, भगवान शिव को रखना चाहिए, तो हमें क्लियरिटी प्राप्त। तो हम हमारे अगले जोन पे चलते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये मैं आपको शक्ति चक्र पे दोबारा दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस जोन से ही हमें ओवर थिंकिंग आती है। ये जोन जब डिस्टर्ब होता है तब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, लो मूड्स पे जाते हैं। ये जोन बहुत विशेष जोन स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मूड डिस्टर्ब हो, मानसिकता ही ठीक नहीं हो, तो हमारे किसी ना किसी ऑर्गन्स पे वो एक प्रभाव दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई मेटल ऑब्जेक्ट तो नहीं, कोई ग्रे कलर तो नहीं। वो शेप देखेंगे तो वहां राउंड शेप देखेंगे जो वहां नहीं होना चाहिए। आप वहां रेड फ्लावर्स रख सकते हैं, मशरूम्स रख सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हैं। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करें, साफ करें, एक सीक्वेंस में रखें, कुछ भी वहां। इस जोन का विशेष ध्यान रखना है। हमारा अगला जोन साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ मैं आपको एक बार शक्ति चक्र पे दिखाता हूँ। जब हम आगे चले
साउथ के बारे में। और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन दिख रहा होगा, साउथ साउथ वेस्ट, विसर्जन का या विसर्जन का जोन है। साउथ साउथ वेस्ट, इस जोन की अपनी एक खासियत है कि ये हर चीज वेस्ट करता है। इसका स्वभाव है, इस जगह का जो स्वभाव है, उसका स्वभाव है वेस्ट, डिस्पोज ऑफ। तो यह जो रखा होगा वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एक समय जब आता है भाई, एक टेम्परेरी समय के बाद जब एक मारक देते हैं, तो आता है कि भाई वो चीज वेस्ट हो गई, डिस्पोज हो गई। ये साउथ वेस्ट से लगा हुआ जोन, आप ध्यान से देखें, दोबारा मैं आपको शक्ति चक्र में दिखाता हूँ। ये साउथ वेस्ट से लगा हुआ जोन, और जब हम आमतौर पे ध्यान से देखें तो साउथ वेस्ट में हर घरों में जब हम सामान्य घरों में ध्यान दें तो बेडरूम वहां होते ही। जब साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो जाहिर है कि कुछ हिस्सा साउथ साउथ वेस्ट का भी हमारे पास आ जाएगा। और अलमारी भी एक स्वाभाविक है वहां आ जाएगी, और उस अलमारी में कुछ दिखने भी आ जाएंगे, कुछ कैश भी आ जाएगा, या कुछ विशेष आ जाएगा, क्योंकि जब हम बेडरूम में है तो बेडरूम पे कुछ सामान वहां रख सकते हैं और वो वैल्यूएबल भी हो सकते हैं। तो वो अपने स्वभाव से उस जोन से वो उसको डिस्पोज करेगा। सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है उसका डिस्पोज कर कि भाई किसी का कुछ मिल नहीं रहा होता है, किसी का कुछ गुम गया होता है, तो हमें फिर एक चिंता सी हो जाती है, हम ढूंढने लगते हैं, परेशान होते हैं। फिर ये परेशानी कभी कभी किसी ऐसे वैल्यूएबल से बढ़ जाती है कि जो हमें डिस्टर्ब ज्यादा ही कर देती है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ वैल्यूएबल्स कुछ नहीं रखना है, रेड कलर कुछ नहीं रखना है, ट्रायंगल शेप में भी कुछ नहीं रखना है। हम यहाँ क्या रख सकते हैं? हम यहाँ एक वास रख सकते हैं, यहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, हम यहाँ डस्टबिन रख सकते हैं। आगे चलते हुए हमारा नेक्स्ट जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वापस लेकर चलता हूं। जब हम वेस्ट से आगे चलते हैं तो एक और जोन आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम डिप्रेशन का जोन भी कहते हैं। यहाँ कई बार ऐसी चीजें हम रख देते हैं जो नहीं होनी चाहिए। यह भी एक साउथ साउथ वेस्ट की तरह एक जोन है जो डिप्रेशन देता है। यहाँ वैल्यूएबल सामान आ जाते हैं, प्लास्टिक के डेकोरेशन आ जाते हैं, ट्रेंगल टू शेप आता है। तो यहाँ ये सब अवॉइड करना है, नहीं रखना। यहाँ हम ब्लू कलर, राउंड शेप, वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। यह इस जोन के लिए उपयोगी है। हमारे घर में एक जोन होता है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है। साउथ साउथ ईस्ट, ये हमारे साउथ और साउथ साउथ ईस्ट जोनों के दोनों के ठीक बीच में साउथ साउथ ईस्ट, यह जोन घर में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकत का जोन होता है, विश्वास का जोन होता है। एक ये विश्वास कई बार हमारा जब कम हो जाता है कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारा विश्वास उस पर आ ही नहीं रहा, तो हम घबराहट होती है, और कभी कभी ये घबराहट कई दिनों तक बनी रहती है और बढ़ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये जोन बहुत डिस्टर्ब होता है तो हम डिसीजन भी अच्छी नहीं ले पाते। ये जोन में ब्लैक कलर, वेवी शेप और एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान देना है तो नहीं। यहाँ रेड फ्लावर, किचन,
रेड हॉर्स का एक वास्तु में चलता है, रेड हॉर्स का पेयर रखना। आप रख सकते हैं अगर आपके घर के अनुसार है तो। यहाँ किचन भी आ सकता है, उसको देख के रखना है, लेकिन रेड फ्लावर्स कर सकते। इस जून का बहुत महत्व। जब या हम किसी ऐसे से मिल के आते हैं जो हमें हीलिंग भी दे रहा होता है, या बोलना चाहिए कि हम कोई जब काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या किसी डॉक्टर से ही मिलने का है और उसमें हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो हमारा घर का ये जो जोन साउथ साउथ ईस्ट, ये कहीं डिस्टर्ब तो नहीं, इसमें कुछ अनबैलेंस तो नहीं। जब हम बात करते हैं बैलेंस की, तो हर घर का एक जब नक्शा है, उस पर हम जब चर्चा करेंगे, उसको बैलेंस करके चलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता है तब भी डिस्टर्बेंस आएगा, लो कॉन्फिडेंस होता है तब भी। हमें एक सामान्य रखना है, एक बैलेंस व्यवस्था बैठाते चाहिए। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जोन, सामान्य। इस जोन में हम रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ ब्लू कलर, वाटर, मिरर, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। यहाँ रेड कलर हो सकता है, योगी पोजीशंस हो सकती हैं, एलिफेंट का एक सीन हो सकता है। यहाँ आकर घर में रिलैक्स करना। कई बार हम हमारे ही घर में आते हैं, ऐसा कुछ घरों में हमारी स्टडी में हमने देखा कि हम हमारे ही घर में आए हैं और हमें रिलैक्स नहीं लग रहा, बेचैनी सी आ रही है। तो ये जोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस बेचैनी को दूर करना है और रिलैक्स लेना है। तो आप अपने घर का साउथ देखिए, वहां कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं, कुछ भी हो सकता है जो हमारे को घर में आके रिलैक्स ना दे, यानी अनबैलेंस। और जब कई बार ये कई सालों तक बढ़ जाता है, तो हम कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट में रखी दवाइयों पे भी चले जाते हैं। एक खास जो घर में महिलाओं को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, रिलेशन का। ये अपना विषय नहीं, लेकिन एक रिलेशन घर में परिवारों में होता है जो डिस्टर्ब होता है। उसके लिए हमें हमारा साउथ वेस्ट देखना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो घर में रिलेशन डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। वहां रेड प्लांट्स, वॉशिंग मशीन, इस तरह की कोई सामान तो नहीं है, इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ये हमें ध्यान देना होगा। वहां हमें परिवार का एक फोटोग्राफ लगाना चाहिए, एक हंसता खेलता परिवार का एक कोई फोटो हमारा हो, पूरे परिवार का, जिसको हम वहां लगाएं। एक हंसों का जोड़ा हमें लगाना चाहिए, स्क्वायर शेप में रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में अनबैलेंस होता है और कई वर्षों तक रह जाता है, तो भी मनोस्थिति डिस्टर्ब होती है, मन में खटास आता है। सारे जोन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम घर में रिलैक्स नहीं है, तो आकर के घर में खटपट हो गई। खटपट है यानी साउथ वेस्ट में डिस्टर्ब है। परिवार में हो रही है तो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। और बाहर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो हमारा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है वो हमें सपोर्ट दिलाता है कहीं से भी। कई बार हमें किसी को होम लोन लेना होता है और सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी को घर बनाना होता है तो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। तो उस सपोर्ट का जो जोन है वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये जोन भी डिस्टर्ब होता है तो हम डिस्टर्बेंस में आते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, यहाँ ट्रायंगल शेप तो नहीं है, कोई ड्राई प्लांट्स तो नहीं, कुछ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट तो नहीं। कई बार का कुछ उपयोग में नहीं आ रही होती कई घरों में, तो हम इस तरह से इंडोर प्लांट्स या सूखे सामान या प्लास्टिक के गमलों में बहुत कुछ कई कई घरों में लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। यहाँ राउंड शेप का टीम वर्क, क्योंकि सपोर्ट है तो एक टीम की तरह काम करना। टीम हमारे डॉक्टर भी हो सकते हैं जिससे हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिनसे हम मेडिसिन ले रहे हैं। टीम हमारा दूसरा घर का कुछ भी हो सकता है, तो टीम वर्क का स्टेटस हम वहां रख सकते हैं।
सकते हैं जो हमें मोटिवेट करें, क्योंकि ये बाहर से आपके अंदर आने वाला है। इस तरह से हम शेप और अन्य चीजों का यहाँ ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक नक्शे पे हम बात करेंगे, और उस नक्शे पे मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा कि कई बार हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ होती है, और जिसकी हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, परंतु पता नहीं होता कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है। तो एक उदाहरण के लिए एक नक्शा है, एक घर का प्लान हमने तैयार करा एक उदाहरण के लिए, जिसपे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी। ये हर घर की अपनी हुई, एक घर की दूसरे घर पे एप्लीकेबल नहीं होती। इनको हम मरमास कहते हैं। मरमा के विषय में आपको मैं बताऊं पहले तो कि आपने कोई शायद मूवी भी देखी हो, या एक्यूपंक्चर वालों की विशेष इसमें रहता है कि एक्यूपंक्चर वालों के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई विशेष पॉइंट दबा देते हैं। तो जैसा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया कि घर और शरीर का पंच तत्वों का एक मिलन जो होता है, वो मिलन यहाँ सबसे ज्यादा चाहिए। बाकी सारे जो हम करते हैं, लेकिन यहाँ एकदम एग्जैक्ट चेक करना है। हमारे शरीर में कहीं तकलीफ है तो इनमें से कोई मरमा पॉइंट पे कोई भारी ऑब्जेक्ट आ रहा हो। भारी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई आपकी पलंग का पाया है, या कोई पलंग, सोफा आ सकता है। कई बार ऐसी तकलीफ हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हम आमतौर पे मेहमानों के बैठने की जगह बनाते हैं, या पूजा घर बनाते हैं। दो फ्लोर होते हैं, एक फ्लोर पे कुछ ना दोनों में से एक चीज आ जाती है, तो वहां कोई सोफा या कुछ ऐसा होता है जो वहां आ गया होता है। तो जो हमें मानसिक तौर पे, यानी जिस शरीर के जिस पॉइंट पे वो आ रहा है उसका हैवी ऑब्जेक्ट, वो हमें डिस्टर्ब करता है। हमें करना क्या होता है जब हम इस तरह से एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, का देख लेते हैं, तो हम एग्जैक्ट देख पाते हैं कि आपकी शरीर के इस हिस्से में समस्या आपने बताई है, तो शरीर के इस हिस्से में आपके यहाँ घर पे वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ है। तो हम उसको 1 फीट 6 इंच यहाँ वहां हटा देते, तो हम को राहत मिलती है। नहीं तो हम कई सालों तक मेडिसिन तो खाते हैं कि कोई हमें दर्द है, लेकिन दर्द क्यों है? वो कई बार दर्द हमारे घर के इस ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। ये जब हम वर्किंग करते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट को हम देखते हैं कि उन्हें राहत मिली है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से दिखें, तो ये सारे घर के पॉइंट हैं जहां आ रहे होते हैं। ये पॉइंट इतने विशेष है कि एक मूवी भी इस पे आई हुई है, मुझे ध्यान आ रहा है अभी। एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें वो विशेष स्थान पे विशेष तरीके से वो दबाते हैं, तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आपको जो मूवी का एकदम एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है अभी, लेकिन एक मूवी है जिसमें ऐसा होता है। तो ये प्रैक्टिकली है, और ये कई हजारों वर्षों से चला आ रहा है। एक्यूप्रेशर वाले इसको विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, जिसको हम मरमास कहते हैं। ये हमारे नए घरों में भी हो सकती है, पुराने घरों में भी हो सकती है। नए घर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका भूमि का चयन जो होता है, वहां से हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि इस फेसिंग की भूमि, इस एंट्रेंस की भूमि, ये प्लॉट, ये फ्लैट है,
इनके लिए लेना है। तो यहाँ एस्ट्रो वास्तु का समन्वय हम करते हैं। तो जमीन खरीदना और उसमें मकान डिजाइन करना, ये हो जाता है। और वैसे ही ठीक पुराने में भी इस तरीके से हम देखते हैं, घर हो, फ्लैट हो, दुकान हो, ये व्यवस्थाएं आ जाती हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, ये हम आपके एक सहयोगी हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके कौन से जोन डिस्टर्ब है। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको दवाइयां कहाँ रखें, कि वहाँ दवाइयों वाले स्थान पर कुछ डिस्टर्बेंस हो, वो कोई अनबैलेंस और किसी दूसरी व्यवस्थाओं से तो नहीं। इस तरीके से हम इन सारे जोनों को जब ध्यान देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी के आए बिना क्लियर नहीं होगा मन हमारा, मस्तिष्क हमारा, तो हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो जब डिसीजन नहीं लेते तो या तो लो मूड में जाते हैं या डिप्रेशन में भी जाते हैं। अधिक समय तक जब व्यवस्थाएं रहती हैं, तो हम आपके सहयोगी हैं। आपके शरीर का संतुलन करने का काम डॉक्टर ने करना है, आयुर्वेदाचार्य ने करना है। उनके बताए हुए आपको जो भी रूल्स हैं, जो भी उनका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी डाइट प्लान है, किसी को शुगर है तो उसका जो डाइट प्लान, किसी को थायराइड है तो उसका जो डाइट प्लान है वो उसको फॉलो करना है। हमारा एक जोन जिसको हमने अभी डिस्कस किया, मैं आपको बताऊं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहां अगर डिस्टर्ब है तो हमें थायराइड होता है। थायराइड एक गले में कुछ जम सा जाता है, शारीरिक संरचना है, डॉक्टर देख रहा है, H1 H2 जो भी उसके टेस्टेज हैं वो हमने कराने की, उससे हम हटना नहीं है, वो फॉलो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना है। लेकिन कहीं थायराइड है तो इस जोन को भी चेक करना है कि हमें थायराइड की समस्या यहाँ से भी आ सकती है। इस तरीके से हम हर एक जोन को देखते हैं। जैसे एक जोन साउथ वेस्ट, अगर किसी को बीपी की समस्या है, तो हार्ट की समस्या है, तो हमें ये जोन जरूर चेक करना चाहिए। मैं जैसे बता रहा था कि हम डॉक्टर नहीं, हम आपको के सलाहकार हैं, आपके सहायक, सुझाव कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप राजा, हम आपके मंत्री हैं। और मंत्री का एक जो काम होता है अपने राजा के लिए, उसको एक उचित सलाह देना है, जो जांची हुई, परखी, स्वयं अनुभव करी हुई, जिसके परिणाम प्राप्त करे हुए, वो एक अच्छी सलाह आपको प्रदान करना है। आपको बताना है कि यह सही है, आप इसका उपयोग करें। ये क्रॉस कर रहे हैं, इसको आप हटा दीजिए। इस तरीके से हम हर एक जोन को देखते हुए लगभग लगभग आयुर्वेद में बताते हैं कि करीब 180 तरह की बीमारियां हमारे शरीर को हो सकती हैं। तो बीमारियों का इलाज जैसा अपन ने डिस्कस किया कि डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य को करना है, उनका प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। हम कहाँ उसमें सहयोगी हो सकते हैं, वैसे हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमें दवाइयाँ जल्दी इफेक्टिव करती हैं। हम बैलेंस कर लेते हैं जब हमारे घर को, तो हमारी मनोस्थिति ठीक होने लगती है, शरीर ठीक होने लगता है, घर परिवार में सामंजस्य बैठने लगता है, काफी अच्छा एक माहौल होता है। तो हमारा जब मन अच्छा होने लगता है, तो मन अच्छा तो तन भी चंगा होने लगता है। यहाँ एक विशेष चीज पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, योगदान। योगदान क्या है? महावास्तु के लिए योगदान का एक ही अर्थ है। कोई भी व्यक्ति योगदान लेने आए तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उसका हित व लाभ योगदान होता है। उनके परिवार को सुख समृद्धि मिले, यही महावस्तु का संकल्प है। हम योगदान देते हैं,
चाहे आप हमसे प्रोफेशनली लें या योगदान के समय पे आए, हम वही सलाह एक ही हिसाब से आपको देते हैं। ये हमारा समय है, ये मेरा फोन नंबर है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में संपर्क कर सकते हैं। हमारी सलाह वही रहती है, चाहे आप प्रोफेशनली लें चाहे योगदान में लें। योगदान निःशुल्क होता है, सभी के लिए होता है। इस त्रिवेणी संगम ने मुझे यहाँ आप सभी से मेरा परिचय देने मिलने का जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये त्रिवेणी संगम के लिए मैं एक प्रार्थना जरूर करूँ इस ब्रह्म में कि ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहे, आगे करती रहे, और भविष्य में भी मेरा कहीं भी कोई सहयोग लगे, आज जो पार्टिसिपेंट आए हैं वो भी और जो भी आप जिनको भी बोलेंगे, मैं सभी को योगदान में भी आप सभी बधाई, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जिनको भी आवश्यकता हो मेरी, आप सभी का सादर धन्यवाद। और आप सबके अंदर परमात्मा जो विराजा हुआ है, उस परमात्मा को मेरा सादर वंदन। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने तरुण जी महावास्तु के बारे में हमें बताया। आप लोगों ने महावास्तु के बारे में अभी एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से जाना, किस दिशा में कौन सा सामान, कौन सी वस्तु रखनी हमें हमारे घर में। घर हमारा बना हुआ है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके हम बिल्कुल अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस बात को हमने जाना, और ये जो ज्ञान, महावास्तु का ज्ञान बहुत ही बारीकी से हमने समझा आज। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, आज का जो हमारा सेशन चला इसके बारे में जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। डांगे सर, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, आपका फीडबैक। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल निःशुल्क सेवा हमें दी है, और यह थोड़ा सा हटके कॉम्बिनेशन था। हमारा जो रूटीन है योगा प्राणायाम, उसके साथ में अध्यात्म, लेकिन वास्तु से उसका क्या रिलेशन है वो वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, वो ज्यादातर हम घर में रहते हैं, और वहाँ की स्पंदन, वहाँ की जो व्यूज होती है, वहाँ की जो लहरें होती है, वो हमारे पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। और वो स्पंदन पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इसीलिए अपने कौन से दिशा में क्या होना चाहिए, कहाँ पे घर में क्या व्यवस्था होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपने बताया है। और घर में भी पंच तत्व होते हैं, हमारे शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, बहुत सुंदर। और इसका बैलेंस कैसा रखना, ये आपके वाणी द्वारा हमको समझा है। बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया है। थोड़ा आवाज की शुरुआत में दिक्कत थी, बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपकी प्रगति होते रहे, और इसमें और भी एक्सपर्ट आप होते रहे, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, अभी सबके मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर विषय आज का। सही में डांगे सर ने जैसे बोला वैसे हटके विषय था आज का। और वास्तु का प्रॉब्लम हर घर में होता है, जैसे आपने बताया कि हम नहीं तो नहीं बना सकते, जो है उसमें ही बनाना पड़ता है। सही बताया सर ने भी। और जो अगर हमें पर्सनल कुछ पूछना हो तो हम पर्सनल फोन कर सकते हैं। उन्होंने टाइम भी दिया है 12:30 से 4:30 सर ने, तो मैं उनसे प्राइवेट में बात करूंगी उससे। और बहुत सुंदर आज इतनी जानकारी अच्छी तरह से दी ना। छोटे छोटे थे जो हम दवा इधर उधर पड़ती है, लेकिन जो सर ने बताया अगर सही में किया तो जो अपना टेंशन है वो टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। सही में सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुचेता जी, एक चीज तो हमने जानी कि दिशा का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। दिशाओं का ज्ञान, अब एक नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में एक ही दिशा हम जानते हैं, भी नॉर्थ के बाद में ईस्ट आता है और साउथ आता है, लेकिन उसके बीच में भी कितने डिवाइडेशन किया है, एक एक
फोन को देखना है हमें, और सही में कितनी बारीकी से उस चीज को हमको समझाया है कि दिशाओं के अंदर भी दिशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी दो तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 8 दिशा जानते हैं, 4 मुख्य और 4 उपदिशा, हाँ, तो बाकी के नहीं जानते थे, लेकिन सर ने आज बहुत सुंदर बताया। तो ये दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। हमने अभी जो हमारा अष्टमंगल चल रहा है उसमें भी हमने यही देखा कि दिशाओं का कितना महत्व होता है, और वास्तु और अष्टमंगल ये दोनों में कितनी समानता है, ये आज का सेशन हमें देखकर हमें फायदेमंद रहने जानने को मिला। जो अष्टमंगल चल रहा है उसमें भी यही भी हम अष्टमंगल है उसको कहाँ लगाना है, किस दिशा में लगाना है, ये हमने बहुत बारीकी से जान रहे हैं। और आज भी इस सेशन में भी हमने उसी बात को जाना कि दिशा का कितना महत्व होता है। हम तो फोन करके बात कर सकते हैं ना सर जी, से? ओके। कंचन जी ने अपना वीडियो चालू किया। कंचन जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हो। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैं अब वीडियो ही देखूंगी यूट्यूब वाली, फिर बहुत समझूंगी। बहुत सुंदर तरीके से हमने एक एक बात को क्लियर किया। हमें मैंने जो कहा भी हमारा घर बना बनाया घर है, जो पुराना घर है उसको हम तोड़ फोड़ करके ज्यादा परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिवर्तन हो सकता है जितना संभव, उसको भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और वो परिवर्तन कैसे होना चाहिए इस बात को हमने आज जाना। अशोक जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हो। जय जिनेन्द्र, आज को कुछ समय के हिसाब से मेरे को भी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट और विषय को लेकर अपने जो चर्चा करते हैं, उसके एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास का होता रहता है। जी, सुमन जी पवार। सुमन जी। हाँ, ओम सर, सभी को प्रणाम। आज तो बहुत अलग सीखने को मिला, और सर से बात भी करना है, मैंने नंबर नोट कर लिया है। घर तो आप जैसे बताए, घर बदल नहीं सकते, लेकिन कौन सी चीज कौन सी दिशा में रखना है, ये बहुत सुंदर तरीके से सर ने पूरी दिशा के बारे में नॉलेज दिया। और बहुत अच्छा भी लगा, सब जो हमें पता नहीं था, इतना जानते नहीं और विश्वास भी नहीं करते ना, कि ये दिशा में ये रखना चाहिए, बोल दिया तो भी नहीं सुनते। तो मैं सर से पर्सनली फोन करके बात कर सकती हूँ। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने रिकॉर्डिंग की है तो वीडियो भी हमारे चैनल पे आ जाएगा। आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कोई चीज गलत रखी हुई है उसको हटा दे वहां से, और वहां क्या रखना है। और रंगों का महत्व भी देखिए इसमें जो उन्होंने बताया, तो यहाँ पे हमारे लाल रंग की चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इस रंग का लगना पीला रंग नहीं चाहिए। तो होना ये भी चाहिए। देखिए एक रंगों का महत्व क्या है ये भी हमने जाना। बहुत कोमल जी। सुंदर बताया, रंगों का, दिशाओं का पूरा बहुत सुंदर सर ने बताया है। हम जरूर देखेंगे डबल वीडियो। धन्यवाद सर। कोमल जी जय सिपाली। जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया, काफी कुछ समझ में भी आया। थोड़ा लेट से जुड़ पाई तो थोड़ा वापस से देखना पड़ेगा। और मेडिसिन का आपने कहा बताया कि हमें कौन सी दिशा में रखनी चाहिए? मेडिसिन हमको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, हाँ, देखिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो होता है उसके बीच में एक है इन्होंने दिशा और बताई है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वहां पे हमारा मेडिसिन का स्थान है। हम तो योगा करते हैं, योगा मैट भी हमें कहाँ रखना है इसके बारे में भी हमने जाना। हमारा मैट कहीं भी पड़ा रहता है, लेकिन मैट को सही स्थान पे रखना कितना जरूरी होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज हमने जाना बहुत सुंदर तरीके से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सेशन था और बहुत बारीकी से सर जी ने समझाया है, तो उनके धन्यवाद देता हूँ। और जो भी पर्सनल है तो उनको फोन करके मैं डाउट क्लियर कर लूंगा। चैट बॉक्स में किसी ने मेरा नंबर मांगा है, तो मैं क्या रिपीट कर दूं, यहाँ पर एक बार बोलूं? हाँ, बोल सकते हो, आप नंबर बोलिए ताकि आपसे लोग संपर्क कर सके। 9630231539। 9630231539। हाँ, ओके जी। चलिए। तरुण तरुण जी, मेरा एक प्रश्न था
ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार कुछ इसका वास्तुशास्त्र का फर्क गिरता है क्या? क्योंकि कहाँ पे जैसे कश्मीर में गए तो सब टीन के ही घर होते हैं, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। तो कहाँ पे जैसा ग्रामीण विलेज लेवल पे कबीलों का घर होते हैं, तो उसका कुछ विशेष महत्व है तो होता है क्या कि ज्योग्राफिकल अनुसार एक ही यूनिक फार्मूला हम सब तरफ नहीं लगा सकते ना? जी बिल्कुल, हमें सामान्य तौर पे सबसे पहले देखना है कि हमारा नॉर्थ 0 डिग्री पे होना चाहिए। एक हम सामान्य ये देख लेते हैं कि सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट में अस्त होता है, लेकिन Yes. जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसके उगने की जो डिग्री होती है वो दोनों सनराइज और सनसेट में डिग्रियों में फर्क आ जाता है। तो हमें कंपास लेकर के घर के सेंटर में खड़े होना है और सबसे पहले तो हमें हमारी घर की नॉर्थ 0 डिग्री कहाँ है वो देखना है, और उस हिसाब से फिर हम हमारा पूरा घर देख सकते हैं। और अब जो ज्योग्राफिकल फर्क आ जाता है तो वो भी एक विषय है कि जैसे हम कलर की जो बात कर रहे थे कि आपने जैसे पूछा कि गांव के मकान है सब में कबेलू है, तो वहां उनके लिए वो एक सामान्य हो गया है। आपका यही प्रश्न था ना? हाँ, ये बराबर। हाँ, तो ये जो है एक सबके लिए सामान्य हो चुका है। वो गांव पूरा एक कबीलों के घर ही बनते हैं तो वो कबीलों के घर ही है। लेकिन हमें विशेष जो देखना है, हमें हमारा घर का कलर देखना है, घर में अंदर क्या है। छत का कलर भी हमारे लिए महत्व का है क्योंकि जब हमारा पर्सनली है, लेकिन जब हम एक फ्लैट सिस्टम में जहाँ रहते हैं तो वहाँ बिल्डिंग का कलर और जो ऊपर सबके कलर होते हैं वो सबके लिए सामान्य है। कोई बिल्डिंग येलो में होगी, कोई बिल्डिंग रेड में होगी, तो रेड हो सकता है आपके नॉर्थ में आता, लेकिन वो फिर नलीफाई हो गया है क्योंकि वो आपके अकेले के लिए नहीं है। डूंडा का भोपाल वास्तु एक्सपर्ट है जी। आप पूरे फ्लैट्स वालों के लिए वो सामान्य कलर हो गया है, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल, देखिए आजकल मेरा एक सवाल है सर, ज्यादातर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप वो बोलिए। हाँ सर, अभी हम तो फ्लैट रहते हैं हमारा पूरा, और फ्लैट के सिस्टम में कैसा एक ओपन बालकनी में रहते हैं जो बाहर रहती है। क्या उस बालकनी अभी ईशान्य कोने में आती है, क्या वहां पे हम भगवान की जो ये कर सकते हैं, भगवान मूर्ति, का मूर्ति प्रतिमा। रख सकते हैं, या वो बाहर हो गया हमारे घर से बाहर, बालकनी बाहर हो गई, ऐसे होता है? देखिए, इसमें फ्लैट जो होता है उसमें बालकनी भी हो गई है, आपका कॉमन पैसेज भी होता है, लिफ्ट भी होती है, और जो शेप होता है वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता कि रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ओवल है। एक परफेक्ट शेप कुछ नहीं होता। दूसरे का ऐसा किसी का आगे होता है, हम किसी को उधर पीछे जा रहे होते हैं, एक फ्लैट सिस्टम में कॉमनली होता है। तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप घर के सेंटर में खड़े होके नॉर्थ 0 डिग्री जो आपने निकाला बॉक्स से, आप उससे उसको चेक कीजिए। और अगर आपके पास अगर आपके घर का यानी जो फ्लैट है आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, उसका एक मैप हो, जब आपने वो मैप हो जो, आप उसकी एक पीडीएफ रख लीजिएगा। जब भी आप मुझसे चर्चा करें उस पीडीएफ को मुझसे शेयर कर लीजिएगा, तो उसमें अपन एग्जैक्ट देख पाएंगे कि ईस्ट बालकनी में ही जा रहा है कि अंदर है। ओके। वो फिर व्यवस्थित आपके हिसाब से उसके नक्शे पे देखना पड़ेगा। फ्लैट में, प्लॉट में तो क्या रेक्टेंगुलर है तो अपन बोल सकते हैं कि इस जगह पे नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ओके सर। जी। संपर्क कर लीजिएगा। ओके, तरुण सर, एक मेरा दूसरा प्रश्न था कि आपने बताया मंदिर का बताया जैसा कि मंदिर में वो एक अलग व्यूज आती है क्योंकि उसका जो डोम है उस टाइप का होता है। तो क्या ये मस्जिद के लिए भी लागू है या चर्च के लिए भी लागू है उसमें? लेकिन हर वो उसका तरीका अलग अलग होता है। मंदिर का तरीका अलग होता है, मस्जिद का तरीका अलग होता है, वो चर्च का तरीका अलग होता है। क्या इसका भी अलग अलग वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ महत्व है? हाँ, अपन बिल्कुल इसका सबका अपना अपना महत्व है। मंदिर भी आपने बहुत से देखे होंगे,
लेकिन जैसे वैष्णो देवी हो, कि तिरुपति बालाजी हो, या शत्रुंजय गिरिराज हो, ये जगहें अपने अपने अलग हैं। वहाँ की भूमि है, वहाँ का जो आर्किटेक्ट है, जो वहाँ का वास्तुशास्त्र है, वो पूरा उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है। जो व्यवस्था है वो हर के हिसाब से अपनी एक है। अपन एक व्यवस्था को दूसरे में मिक्स नहीं कर सकते हैं। जी, आजकल देखिए ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि फ्लैट स्क्वायर साइज के नहीं होते हैं और कुछ हिस्सा आगे बढ़ा हुआ, लेकिन पुराने मकान जो गांव में या हम देखते हैं चौरस होते थे, और वो वास्तु के हिसाब से ज्यादातर वास्तु का ज्ञान पुराने जमाने में लोगों को था, ये हमने, और वास्तु के हिसाब से ही बनते थे। कहाँ पे हमें आंगन रखना है, कहाँ टॉयलेट रखना है, कहाँ चूल्हा रहना है, कहाँ पानी का स्थान, कहाँ मंदिर, ये सब वहाँ वास्तु के हिसाब से ही बनाए जाते थे। लेकिन आजकल फ्लैट स्कीम में रहने से अब एक जो सोसाइटी होती है उसमें सभी फ्लैट तो एक साइड के नहीं होते, फ्लैट अलग अलग हो गए। किसी की एंट्री ईस्ट से होती है, किसी की नॉर्थ से होती है, किसी की साउथ से होती है। तो ये एंट्री जो प्रवेश द्वार होता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। तो इसको अगर प्रवेश द्वार हमारा सही नहीं है, गलत है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और जो सबसे पहला हम देखते हैं, तो जो आपसे अभी मैंने चर्चा करी कि फ्लैट है, आप से आपके नक्शे के साथ बात कर लीजिए। तो फ्लैट आपका जो नक्शा होता है उसके बिना चर्चा नहीं हो पाती है। आपका नक्शा है, हम उसको, जैसा एक मैंने घर के नक्शे को शक्ति चक्र के साथ दिखाया था, जी, वैसे जब हम उसको पूरा डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि आपकी एंट्रेंस कौन सी रही है। क्योंकि कई बार हम अनुमान मान लेते हैं कि हमारे पीठ के पीछे से सूरज आ रहा है तो वो ईस्ट को है, लेकिन फ्लैट में कई बार क्या हम थोड़ा सा टिल्टेड भी हो जाते हैं। तो वो डिग्रियां जब हम लेते हैं एग्जैक्ट, तब हम उसको देख सकते हैं कि आपके घर में घुसे ऐसे और वापस ऐसे आते हैं। मैंने एक फ्लैट में गया था, गेट खोला, गेट खोल के 6 फीट अंदर गया था ऐसा, और फिर जाकर के उनका वो हॉल आया, सामने किचन आया, और बाहर से देखो तो उनका घर हो रहा है ईस्ट, लेकिन जो एंट्रेंस से आप गए तो वो दूसरी हो गई। इस प्रकार से वो बदल जाते हैं। नक्शा हो तो अपन उसको डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो और मुझे लगता है तरुण जी, वास्तु स्थिति के साथ में मनस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस घर में रहने वाले क्या मनस्थिति रहते वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो वास्तु बहुत अच्छी है और उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं रखता तो फिर वास्तु का भी उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए वो वास्तु स्थिति के साथ में उसका मनस्थिति पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं सर, तो नहीं डांगे तो सर, वास्तु बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन सर ने वास्तु बताया ना, बहुत वास्तु अगर अच्छी हो ना तो मनस्थिति भी अच्छी हो जाएगी ना अपनी। हाँ, सही हो नहीं तो खुद को करना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें नहीं होती। होता ही है, वो देखो माइंड मैनेजमेंट है, वो उसका नहीं, कंट्रोल तो आपके पास है। नेगेटिव, अगर इसके लिए आपको नेगेटिव दो है तो जोन फिर देखने होंगे। जी, नागेश आपका जी जो प्रश्न बिल्कुल। है, देखिए आपका कहना उसके लिए आपको दो सही जोन है, देखने होंगे। कुछ वास्तु का फर्क तो पड़ता है। हाँ, आज घर में मन मुटाव है, पति पत्नी में झगड़ा ये रोज वास्तु होता ज्यादा, है। ये मुझे लगता है आनंदमल सर, ये वास्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ये मजला अगर रिकामा है तो कितने भी मजले चढ़ाए तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये इसलिए ये मजला ज्यादा महत्वपूर्ण होना, उसमें का सॉफ्टवेयर ज्यादा महत्वपूर्ण होना। ये अगर अच्छा है तो बिल्कुल बहुत सारी दिशा या वो दिशा भी दशा बदल सकती है आपकी। तो इसलिए इसकी दिशा प्रॉपर होना वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत थैंक यू। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं? अशोक जी ने एड्रेस किया दोबारा। गुरु कृपा और सर। तीर्थंकर परमात्मा का आशीर्वाद अगर ये है तो हर चीज सही ही सही होनी चाहिए। देखिए लेकिन जो डांगे आपका सर, प्रश्न है, अगर एक बात मैं किसी की आपको जन्म बता स्थिति दूं, तरुण जी ने जो सेशन शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमारा कर्म, आओ आओ आओ। कर्म
हमने हमारे जो शरीर में प्रॉब्लम होती है, घर में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कर्म, ये बात हमारे पूर्व में किए हुए कर्म भी उसमें काम करते हैं। तो हम मानते हैं कर्मों का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो कर्म काटने के लिए हमारे, तो हम बहुत से बताते हैं भी, हमारे संबर और निर्जरा के द्वारा हम अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। तो कर्म कटेंगे जब हमारा, तभी हमारे सुख शांति रहेगी। अगर कर्म काटने के लिए हमें संवर और निर्जरा के बारे में, हम जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको बहुत अच्छे से बताया जाता है भी कर्मों का कैसे हम काटे, बंधे हुए कर्मों को, और नए कर्म का बंधन ना करें। इस बात को हम रोज रोज हम अपने हर क्लास में भी कहते हैं, ऐसे काम करो जिससे हमारा कर्मों का बंधन ना हो। हाँ, बराबर। अशोक जी कुछ कहना है आपको, बोलिए। सर मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे दक्षिण की साइड में अपन फ्लैट में रह रहे, तो वो सब विंडो है, गैलरी है, खिड़की है, तो वो ओपन रहता है, तो उसको क्लोज कराना चाहिए कि दूसरा कोई ऑप्शन रहता है? साउथ अब आपका प्रश्न सुनाई नहीं आया पूरा। साउथ साइड में। अच्छा, एक कोई और भी बोल रहे हैं, एक एक करके पूछ लीजिए आप। चले तो अशोक जी बात कर रहे हैं, अशोक जी को सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ऐसा पूछ रहा था कि अपने जो साउथ साइड रहती है, ईस्ट वाले पास कंचन जी, आप एक बार बाद में बात कीजिए आप। लगवाओ शीशा, अंदर बनवाओ। अभी पूछिए, कंचन जी को म्यूट किया गया। हाँ, मैं ऐसा पूछ रहा था कि अपने साउथ साइड में ऐसे बोलते हैं कि वो भूतों की साइड होती है, उसको क्लोज रहना चाहिए, लेकिन फ्लैट के अंदर वहां पे गैलरी भी होती है, खिड़की भी होती है, बारी होती है, तो उसको बंद रखना चाहिए कि एयर के हिसाब से खुला रहना चाहिए, या उसके ऑप्शन में क्या करना चाहिए? आवाज आई? हाँ, आप एक सामान्य बात समझिए कि आपको कोई असुविधा, कोई परेशानी किसी भी स्थिति में उससे हो रही है, अशोक जी, हाँ जी। आपको उससे कोई भी असुविधा परेशानी हो रही है? ऐसे ज्यादा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बिजनेस में वो अच्छा नहीं हो रहा है, कि जी, बिजनेस में व्यापार में शायद अच्छा बढ़ोतरी नहीं नहीं हो रहा होना, ऐसा उनको लग रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, है, उसका तो कारण। हो सकता है अगर आपका व्यवसायिक स्थान और आपका घर एक ही है। हाँ, फ्लैट के अंदर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपकी मतलब जहाँ आप जो आप व्यवसाय, व्यवसाय दुकान की बात अलग कर होगी, रहे हैं, ऑफिस अलग होगा ना, फ्लैट में ही हाँ अलग है, ऑफिस अलग है। अलग है, घर। तो आपका ऑफिस देखना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, तो घर में जैसे अपने विंडो वेंटिलेशन के हिसाब से कि वो बारी सब खुला रहता, तो कोई तकलीफ? अपन ऐसे नहीं चले कि भाई किसी ने कहा है या कुछ भी है, हमें उससे कोई परेशानी है, असुविधा है, तो हम उसका कुछ उपाय ढूंढेंगे, कुछ इलाज करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ वो फुकट उसको आपको डिस्टरबेंस करना वो काम नहीं। आपको अगर आपके व्यापार संबंधित कुछ है तो अपन पहले आपका व्यापारिक स्थान देखेंगे कि वहां कोई वास्तु में डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई असंतुलन तो नहीं, उसको कैसे संतुलित करना है, वो सब बातों का अपन चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये आता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र भी चला हमारा, और समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम हमेशा समापन में दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन करते हैं, उसी तरह से समापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।